टाइम ट्रेवल, टाइम डायलेशन, मल्टी डायमेंशन, मल्टीवर्स की बातें आपने मार्वल और डीसी की मूवीज में बहुत देखी होंगी। आजकल के वैज्ञानिक भी इन सब खोजों में लगे ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले हिंदू धर्मों में इन सभी चीजों का जिक्र किया गया था। उस समय के लोगों को इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में मालूम था और आज आपको भी ये सारी चीजें मालूम चल जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ प्राचीन ग्रंथों से कुछ ऐसी कहानियां जिनमें आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी से भी ज्यादा मजा आने वाला है और इनके कॉन्सेप्ट को सुन के आप खुद ही समझ जाओगे कि ये कोई कहानियां नहीं थी। यहाँ पर बस विज्ञान के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में एक कहानी के थ्रू हमको समझाने की कोशिश की गई थी। तो भैया ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जितना प्राचीन हमारा सनातन धर्म है उसका विज्ञान उतना ही ज्यादा आधुनिक है और इसी आधुनिक विज्ञान की सबसे पहली थ्योरी है प्रकृति के बार बार विनाश होकर सेम चीज के रिपीट होने की थ्योरी। और इससे रिलेटेड जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है भगवान श्री राम की, लेकिन ये कहानी पैरेलल यूनिवर्स के साथ भी लिंक्ड है। देखो इस कहानी में क्या होता है, भगवान राम इस धरती को छोड़ने वाले हैं क्योंकि उनका समय काल अब पूरा हो चुका है। क्योंकि उन्होंने मनुष्य का रूप लिया था इसलिए उनको ये दुनिया छोड़कर एक समय के बाद जाना था, लेकिन उनको लगा कि उनके जाने से हनुमान जी कहीं दुखी ना हो जाएं, तो वो हनुमान जी को इस दुनिया का सच बताना चाहते थे और ये काम उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंगली किया। उन्होंने जमीन में एक दरार बनाई और अपने हाथ से सोने की अंगूठी निकालकर उस दरार में फेंक दी। फिर हनुमान जी को कहा कि जाओ मेरी अंगूठी लेकर आओ। जब हनुमान जी उस दरार के अंदर गए और वो पहुंच गए नागलोक में, जहां पर नाग देवता वासुकी हनुमान जी से मिले। अब देखो यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट आया है जो है नागलोक का, जिसे आज के जमाने में मॉडर्न साइंस के लोग रेप्टाइल ह्यूमंस के नाम से जानते हैं। उनका जिक्र रामायण में पहले से ही कर दिया गया है। तो वासुकी जी हनुमान जी को एक पहाड़ दिखाते हैं जो सोने का था और उस पहाड़ की तरफ उंगली करके बोलते हैं कि ये जो सोने का पहाड़ है ये भगवान राम की अंगूठियों से ही बना हुआ है, क्योंकि इस दुनिया में केवल एक भगवान राम नहीं है, यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स है, बहुत सारे भगवान राम है। हर यूनिवर्स के अपने अलग भगवान राम है और वो हर बार आपको यही बात समझाने के लिए एक अंगूठी यहाँ पर फेंक देते हैं जिससे ये पहाड़ बन चुका है। तो ये सारी लीला देखने के बाद हनुमान जी को ये बात समझ में आ गई कि ये जो लोक है, ये जो दुनिया है ना, ये एक मिथ्या है। हमारे ही आसपास हजारों लाखों पैरेलल यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, जो एक साथ काम कर रहे हैं। इस दुनिया में केवल एक आप या मैं नहीं, हजारों आप या मैं होंगे। अभी मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है किसी और पैरेलल यूनिवर्स में मैं यूट्यूबर ना हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारा बनाया हुआ वीडियो देख रहा हूँ। सोचो ये रामायण की एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसके अंदर साइंस का कितना जोरदार तड़का है, वो भी कितने सिंपल वर्ड्स में। लेकिन आगे मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो तुम्हें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सबको मालूम है ये थ्योरी के टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि ये रिलेटिव है, इस पर स्पेस और ग्रेविटी का असर पड़ता है और सभी जानते हैं कि ये खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी और गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। इसी कॉन्सेप्ट पर एक मूवी बनी थी इंटरस्टेलर, जहाँ पर ह्यूमन एक ऐसे प्लेनेट पर जाते हैं जो ब्लैक होल के काफी नजदीक होता है। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी का असर उस प्लेनेट के टाइम पर पड़ता है, जिसकी वजह से उस प्लेनेट का टाइम काफी स्लो चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिटॉल के एड में राजू का साबुन स्लो चलता है। तो उस ग्रह पर जब ये एस्ट्रोनॉट 2 घंटे गुजारते हैं तो धरती पर 20-22 साल निकल चुके होते हैं। ये कहानी का प्लॉट है। लेकिन हजारों साल पहले जब इंटरस्टेलर फिल्म बनाने वाले या सोचने वाले के बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे, तब की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ भगवान ब्रह्मा की। जब उनसे मिलने पहुंचे राजा रेवत चाहते थे कि उनकी पुत्री के लिए बड़ा सुयोग्य वर मिले, जिसके लिए वो ब्रह्मा जी से थोड़ी सलाह चाहते थे। जब तक राजा रेवत ने ब्रह्मा जी को कुछ लड़कों के बारे में बताया, तब ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि भैया यहाँ पर जितनी देर में तुमने मुझे इन लड़कों के बारे में बताया, वहाँ पर इनके 4-5 खानदान मतलब 4-5 पीढ़ियां खत्म हो चुकी होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो टाइम है वो काफी स्लो चलता है। फिर उन्होंने राजा रेवत को धरती का हाल बताया, देखा कि उनका तो राजपाट सब बर्बाद हो चुका था। फिर उन्होंने राजा रेवत को दिव्य दृष्टि से पूरी धरती का नजारा दिखाया कि दुनिया काफी ज्यादा आगे जा चुकी है। जिन लड़कों की वो बात कर रहे थे वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, बूढ़े होकर मर चुके हैं वो। लेकिन चूंकि राजा रेवत की समस्या का सोल्यूशन भी ब्रह्मा जी के पास था, तो उन्होंने कहा कि इस जमाने में अभी फिलहाल तुम धरती पर जाओ और श्री कृष्ण के भाई बलराम से अपनी पुत्री का विवाह कर दो, क्योंकि अभी धरती पर द्वापर युग चल रहा है। और उन्होंने तुरंत राजा रेवत को धरती पर भेज दिया, इससे पहले कि ये द्वापर युग भी खत्म हो जाए, क्योंकि भैया ब्रह्मलोक में और
और धरती लोक में टाइम की स्पीड काफी अलग अलग थी। अब सोचो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये इंटरस्टेलर मूवी देखने वाला व्यक्ति अगर सुनेगा तो उसे समझ में आएगा, लेकिन जिसने ये सारी चीजें जानी ही नहीं है उसे आप ये कॉन्सेप्ट बताओगे, ये कहानी सुनाओगे तो वो तो हंसेगा, वो कहेगा यार ये क्या बकवास है, टाइम कैसे अलग अलग चल सकता है, अलग अलग लोग कैसे हो सकते हैं, सर्प लोग कैसे हो सकता है, मल्टीवर्स कैसे हो सकता है। लेकिन यही बातें अगर कोई विदेशी बोल दे, कोई फिल्म बनाकर दिखाते भैया, फिर तो लोग उसके चरण धोकर पी लेंगे। और बेसिकली हो भी यही रहा है। ऐसी ही एक और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रानी लीला के पति थे राजा पद्म, उनकी जब युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई तो रानी लीला ने सरस्वती देवी की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया अपने पति को वापस मांगने के लिए। तो देवी ने समझाया कि ये केवल अकेला एक लोक नहीं है, पैरेलल यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, तुम्हारा पति अलग अलग रूपों में है, कहीं वो राजा है, कहीं वो भिखारी है, हर लोक में उसकी अलग जगह शादी हो रखी है। तो ये जो तुम अपने एक पति को लेकर दुखी हो रही हो, इस बात को छोड़ दो। लेकिन रानी लीला ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। तब माता सरस्वती उनको भूतकाल में भी ले गई, भविष्य काल में भी ले गई। रानी लीला के पति राजा पद्म के अलग अलग रूप दिखाए, तब जाकर रानी लीला को माता सरस्वती की बात पर विश्वास हुआ। देखो ये सारी कहानियां, ये सारे आर्टिकल जो मैंने आपको बताया ना, ये इंटरनेट पर बहुत डिटेल में अवेलेबल है। तो तुमको अगर एक एक बारीकी के साथ चीज समझनी है ना, तुम वहां जाकर समझ सकते हो, या और भी यूट्यूब के वीडियोस हैं जिन्हें देखकर तुम डिटेल में चीजें समझ सकते हो। लेकिन मुझे इस छोटे से वीडियो में 4-5 कहानियां बतानी है, इसलिए मैं तुम्हें हर चीज शॉर्ट में बता रहा हूँ, एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो माता सरस्वती की कहानी थी, इसमें आपने क्या देखा? इसमें देखा आपने टाइम ट्रेवल। ये लोग फ्यूचर में गए, ये लोग पास्ट में गए। माता सरस्वती ने समझाया कि समय असीमित नहीं है, ये एब्सोल्यूट है। यही सारी बातें आइजैक न्यूटन ने बताई हैं बाद में रिसर्च करके। तो ये सारे जितने टर्म्स है ना, ये मल्टीवर्स, टाइम ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्स, ये सुनने में बहुत एडवांस लगते हैं, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी या कहें तो हिंदू हिस्ट्री के लिए ये सारी चीजें ना बहुत कॉमन है। बस गलती हमारी ही है और हमारे इतिहासकारों की है, जिन्होंने हमको सही चीज पढ़ाई ही नहीं, हमको हकीकत से बहुत दूर रखा। यही बताया कि भैया विदेशी ही महान है, विदेशियों ने ही हमारे देश का उत्थान किया है, ये विज्ञान विदेशियों की ही देन है, हेलीकॉप्टर भी उन्होंने ही बनाया है और दुनिया की हर चीज उन्होंने ही बनाई है। अगर हम विदेशियों का सिस्टम फॉलो ना करते, उनके तलवे ना चाटते, सही विद्या हासिल करते, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते, अपने वेदों को पढ़ते, तो आज हम विज्ञान में भी सबसे आगे होते, हर चीज में सबसे आगे होते और ये दुनिया हमको फॉलो कर रही होती। खैर इस चीज को रियलाइज करने में काफी देर हो चुकी है। अब तो हमारा पूरा देश ही विदेशी रंग में रंग चुका है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस तो पता होनी चाहिए अपने कल्चर के बारे में। और यही प्रयास है गौरव कटारिया का, अपने वीडियोस के थ्रू एंटरटेनमेंट के साथ आपको ये बताना कि आपका कल्चर कितना ज्यादा एडवांस था। साइंस आपके कल्चर में भी था, आपके इतिहास में भी था और आपकी रगों में भी है। इसीलिए हमेशा अपने देश पर, देश की संस्कृति पर और देश के इतिहास पर, जिसे लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, उस पर हमेशा गर्व करो, हमेशा प्राउड रहो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगले एक और मजेदार और तगड़े वीडियो में। और आज भी आप सब और आज आपको भी ये सारी चीजें मालूम चल जाएंगी, नहीं पातालोक नहीं, और वो पहुंच गए नागलोक में का, जिसे आजकल के मॉडर्न जमाने में लोग क्या बोलते हैं आजकल जमाने में लोग, सरपेंट, जो एक साथ काम कर रहे हैं इस दुनिया में केवल एक अपने पति के अलग और राज कौन था, मुक्ति पाओ, बस विदेशी बन जाओ किसी तरीके से। तो भैया बन जाओ आप विदेशी, बिंदास एंजॉय करो। इस वीडियो को ज़्यादा ही बोल्ड हो रहा है, कुछ सब हटाओ लाइन वाइन।